नुपुर शर्मा की वजह से हमें इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती सहनी पड़ी। नहीं, मेरे शब्द नहीं है ये शब्द है पब्लिक मीटर चैनल की सो कॉल्ड पत्रकार कुमकुम बिंदवाल जी के। हाँ हाँ, उन्हीं के हैं। उनकी एक वीडियो मैं अभी देख रही थी थोड़ी देर पहले, तो वो कह रही हैं अपनी वीडियो में कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें मुसलमानों के साथ एक संवाद रखना चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें बिल्कुल भी अपशब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं, एक संवाद बनाए रखना है मुसलमानों से भी। हमें वोट से मतलब नहीं है, लेकिन सबसे हमारी बातचीत होनी चाहिए। अब कोई नॉर्मल व्यक्ति जिसके दिमाग में वो किसी का चमचा ना हो, किसी की करछी ना हो, जो आजकल चमचों की पूरी एक कतार शामिल हो गई है, यदि वो ना हो तो आम आदमी बड़ा खुश होगा कि भैया कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात कही है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कि सबको एक बन के रहना है, वोट से मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये मोहतरमा कह रही हैं कि ऐसी पार्टी के ये प्रधान सेवक हैं जिस पार्टी में नुपुर शर्मा की वजह से हमें इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती सहनी पड़ी हो। अब आप देखिए, इन्हें वो इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती बहुत ज्यादा चुभी है, लेकिन जो हमारे भगवान की बेइज्जती सामने बैठकर वो व्यक्ति कर रहा था, शायद उसका इनके ऊपर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा है। यदि पड़ा होता तो आज अपना मुंह खोल के ये ऐसी बात नहीं करती इतने बड़े प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पर यहाँ दिख गया कि आप कितनी बड़ी चमची हैं, कितनी बड़ी चमची हैं उस एक खास वर्ग की जिनकी पैरवी कर रही हैं, जो अपने धर्म की बेइज्जती होने पर हाहाकार मचा रहे हैं पूरे देश में। पूरे देश में एक महिला के साथ गंदगी बिखेर रहे हैं, एक महिला के लिए आप शब्द बोल रहे हैं, एक महिला का सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। कितने लोगों की हत्याएं कर दी, उमेश कोले, कन्हैया लाल, वो आप भूल गई, लेकिन आपको वो इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती याद है। ये प्रमाण है आपका चमचा होने का, आपका करछी होने का, आपका बर्तन होने का, कांग्रेस का ये प्रमाण है। इसी के साथ साथ कहती है कि साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि लव जिहाद से बचने के लिए अपने घरों की चाकुओं में धार लगा लीजिए। यहाँ पर ये क्या कहती हैं कि ये बयान गलत है, बिल्कुल गलत है। हिंसा फैलाना गलत है, हम भी मानते हैं, लेकिन श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए, वो बहुत अच्छा था। आफ्ताब को उसके 50 टुकड़े करने चाहिए थे, ये लोग शायद तब खुश होते। हमें उस पर सवाल नहीं उठाने चाहिए, वरना हम हेट स्पीच में शामिल हो जाएंगे। लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा खुशी है इस चीज की। अंकिता को बीच बाजार जला दिया गया, इन्हें बहुत खुशी है इस चीज की। अगर अंकिता और श्रद्धा दोनों के पास एक ऐसी छुरी होती धारदार, तो वो उस व्यक्ति का सामना कर सकती थी। एक ये भी सोच होती है एक देश की महिला की कि अपनी बेटियों की सेफ्टी के लिए वो एक चीज करे। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या किसी का खून नहीं कर सकती है? बताइए आप। हालांकि उन्होंने किसी प्रकार की हिंसा की बात नहीं करी, ना हम कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ डिफेंस में यदि कोई एक छुरी का इस्तेमाल कर भी लेता है तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन आपको वो चीज समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपका कोई करीबी या आपका कोई अभी लव जिहाद का शिकार नहीं हुआ है, भगवान करे ना हो। लेकिन जो देश की बेटियां हो रही हैं वो भी हमारे ही बहन बेटियां हैं। लेकिन आपको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी राजनीति करनी है, आपको अपने आपको वफादारी दिखानी है उस सो कॉल्ड पार्टी के प्रति। बहुत ज्यादा वफादारी है। आपके कुछ खास रिश्ते होंगे भैया, आपके खून के रिश्ते होंगे, लेकिन भैया हम देश के बारे में सोचते हैं। हमें हमारा देश दिखता है तो हम देश के हित की बात करेंगे। लेकिन आज के बाद ऐसी बयानबाजी करने से पहले बहन सोच लीजिएगा कि हम बोल क्या रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो बोला अलग बात, वो आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन इस बात के बीच में ये कहने वाली आप कौन होती हैं कि नुपुर शर्मा की वजह से आपको इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती सहनी पड़ी? यदि आपको वो बेइज्जती लगती है तो शायद आप एक महिला कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि एक महिला के साथ इतनी अपशब्द किए गए, इतनी ज्यादा घटिया बयानबाजी नुपुर शर्मा के ऊपर की गई और आपको वो इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती लग रही है। सोचिएगा जरूर। और जिसने भी मेरी ये वीडियो देखी है, इसको शेयर जरूर करिए, सनातनियों तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें पता लगे कि एक ऐसा चैनल है जो कितनी हेट परोस रहा है हमारे समाज में और कितनी गंदगी परोस रहा है हमारे समाज में। नमस्कार।